अर्थ शब्द श्लोकी दुर्गा। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम। इस दुर्गा सप्तश्लोकी की स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकों की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्ण खींचकर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ महापुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका ऊपर करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याण दायिनी शिवा हो, सब महापुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्र वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सब स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। शंकर जी, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याण दायिनी शिवा हो, सब महापुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। श्री दुर्गा अष्टोत्तर नाम स्तोत्रम। शंकर जी बोले, पार्वती से कहते हैं, कमला ने, अब मैं अष्टोत्तर नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी प्रभीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्रा त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महाप्रतापा मन शक्ति बुद्धि अहंकार चित्रूपा चिता चेष्टा चेतना सर्वमंत्रमयी सत्ता स्वरूपा सत्य नंद स्वरूपिणी अनंता भवानी भव्या भव्या अभव्या सदागति सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अर्पणानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पटंबा परिधाना मधुधरणी करने वाली मंजीर को धारण करने वाली अमेय विक्रमा असीम प्रक्रम वाली क्रूरा दैत्यों के प्रति क्रूर सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मातंग मुनि पूजिता ब्राह्मणी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कृष्णि ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिता बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभवा शुंभहननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभ ग्रहणी चंद्रमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सर्वदान विद्यातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वधात्री अनेक शास्त्र सस्ता
अनेक अस्त्रधारिणी कुमारी, एक कन्या, किशोरी, युवती, युति, अप्रोढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्धमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तेशी, घोरकृणा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्री, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कत्यानी, सावित्री, प्रत्यया, ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तरी नाम का पाठ करता है, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 महापुरुष तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी श्री ध्यान करके प्रमा भक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर सप्त नाम का पाठ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुकुम्भ, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी, मधु इन वस्तुओं एकत्रित करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधि पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य हो जाता है। भौमावती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हो, उस समय पर स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह शक्तिशाली हो जाता है। अथ देवः कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरे किसी से के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी को 9 मूर्तियां हैं, उन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री तथा दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के रूप में प्रसिद्ध है। देवी 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब प्रकार सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो, तो दुर्गा शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं होती। तथा हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मचारी युक्तशील यस्या श ब्रह्मचारिणी सद्य सच्चिदानंदमय ब्रह्मरूप की प्राप्ति करना जिनका स्वरूप है, वे ब्रह्मचारिणी हैं। चंद्रघंटाया यस्या सा अहदकारी चंद्रमा, जिनकी घटाओं में चंद्रमा हो, वे देवी का नाम चंद्रघंटा है। कुसितम ऊष्मा कुंडा त्रिविधिता युक्त संसार सा अंडे मांस पेशा मुदुर स्माया यस्या सा कूष्मांडा, अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदर में स्थित है, वे भगवती कूष्मांडा कहलाती हैं। शांदा युति श्रुति के अनुसार भगवती शक्ति के से संपन्न हुई स्कंद कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से स्कंद माता कहलाती हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ऋषि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। सबको मंगल करने वाली काल रात्रि की रात्रि का विनाश होने से उनका नाम कालरात्रि रखा है। इन्होंने तपस्या द्वारा महान गौरव वर्ण प्राप्त किया तथा अतः वे महागौरी कहलाई, अर्थात सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री रखा गया।
शोक और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अदम्य होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत प्रकर आरूढ़ होती है। वाराही भैंसी पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है और ब्रह्म वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कुमारी वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के ऊपर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ माहेश्वरी ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्म देवी हंस कर बैठी हुई है और सब प्रकार के ब्राही देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वराही और नैत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वरुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजय पीछे से की ओर से मेरी रक्षा करें। वामन भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट पे मालाधरी रक्षा करें और यशस वाहिनी देवी मेरी बाहों का रक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेता और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर से होठ में चर्चित देवी रक्षा करें। नीचे से होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चंद्र घंटा गले की और घाटी की माया तलवों में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहर भाग में नील ग्रीवा और कंठ में नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गवाहिनी और मेरी दोनों भुजाओं वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दाहिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी कुष्ठी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोकवासिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और ग्रहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कमिका लिंग की और महिषा वाहिनी बुधा की रक्षा करें। भगवती कटि भाग में और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महादेवी और पिंडलियों की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवा वासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट कराल देवी नखों की और ऊर्ध्व केशवासिनी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौमेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूल धारण
आदि कमल के कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे और जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अधेश धात्रीश्री शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे विजय की रक्षा करें और क्षत्रेश्वरी छाया आपकी तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार और मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रजवस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना और प्राणी रक्षा करें। रस रूप स्कंद शब्द स्पष्ट विषयों का अनुभव करते समय योगी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तामोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी रक्षा यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग को क्षेमकारी प्रदान करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। सब और व्याप्त रहने वाली विद्या देवी रक्षा संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा जाता वह अतएव रक्षा में रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयवासिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक जगह पग भी ना रख पाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामना सिद्धि धात्री कल्याणी विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उनको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी प्रजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नित्य नियम पूर्वक तीनों संधियों में समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत मूल्य से रहित और भी सांसें भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेतक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भाग असीम धतूरे आदि का स्वैसर विष और सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष अफीम फेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं, वह सब प्रकार के जितने मंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को धारण करने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये नहीं, पृथ्वी पर विचार करने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देवी विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध करने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के स्थान पर प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता माला डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचार करने वाली देवी, अत्यंत बलवती भयानक डंकनिया, यह ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर इस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृत्ति प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि को करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी स्त्री से विषीभूत होकर भूत तल पर अपने सुयश के शासक वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित सब पृथ्वी टिकी होती है, तब तक जहाँ पुत्र पोत आदि भी संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद में उस नित्य महापुरुष के पुरुष पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण समय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी।